हेलो व्यूवर्स, आज हम ओपन कार्ट डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ओपन कार्ट इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो मैं इसको ओपन कार्ट के लिए इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास लोकल सर्वर अवेलेबल होना चाहिए। लोकल सर्वर के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है ज़ैम्प। ये बिगिनर्स के लिए आसान है और इसी के ऊपर आज हम ओपन कार्ट इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें हमारे पास डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, हम इसको डाउनलोड करेंगे और फिर इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो हमारे पास ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इस फ़ाइल को इंस्टॉल करेंगे। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, हमारे पास ये क्रोम में डाउनलोड हो चुकी है ज़ैम्प का, और ये PHP 7.4 वर्जन के साथ है। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ ही हम इंस्टॉलेशन के साथ साथ हम opencart.com पर जाते हैं और ओपन कार्ट की फ़ाइल्स को डाउनलोड करते हैं। तो ओपन कार्ट डॉट कॉम पर जाके डाउनलोड सेक्शन में आपने आना है और हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन भी है। और ये हमारे पास ओपन कार्ट 4 वर्जन है, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। और एक हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम इसके प्रीवियस किसी वर्जन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इनके गिटहब के ऊपर रिलीज़ का सेक्शन हमें देखेंगे, उसमें हमारे पास सारे प्रीवियस वर्जन्स होंगे। तो रिलीज़ में हम जाते हैं तो हमारे पास 4.01, इसी तरह हमारे पास ओपन कार्ट का 4 वर्जन है, इसका हमारे पास 3 वर्जन है। ये 3 का स्टेबल वर्जन था और ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैं आपको ओपन कार्ट 3 वर्जन और 4 वर्जन दोनों इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो हम इसका 3 वर्जन भी डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से 4 वर्जन भी। तो ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे इसको डाउनलोड करने का, हम इसका ज़िप डाउनलोड कर लेते हैं और ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। और इसी तरह हम यहाँ पे इसका भी ज़िप डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दोनों डाउनलोड हो रही हैं। तो इसके साथ ही हमारे पास ज़ैम्प भी इंस्टॉल हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ यूज़र अकाउंट कंट्रोल कमीशंस की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको ओके करते हैं और इंस्टॉल करने की ट्राई करते हैं। ये आपके सिस्टम पे एरर नहीं आएगा, किसी किसी सिस्टम पे एरर आ सकता है ये, लेकिन हमने उसको अभी इग्नोर कर दिया और हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारे पास सीड इंस्टॉल होने जा रहा है और ये हमारे पास ओपन कार्ट के दोनों वर्जन्स भी आ चुके हैं। तो हम इन वर्जन्स को जो ज़िप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास ज़िप फाइल्स आ गई हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर। तो ये हमारे पास ये अपलोड के फ़ोल्डर में हमारे पास सारी इसकी फ़ाइल्स अनज़िप हो रही हैं। तो इसका हमारे पास अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया है ओपन कार्ट का वर्जन। 2 फाइलें हैं, तो मैं ओपन कार्ट का वर्जन चेक करना भी आपको बताता हूँ। index.php में आप जाएंगे तो आपके पास वर्जन आ रहा होगा। तो ये हमारे पास ओपन कार्ट का 3 वर्जन है, तो इसको मैं OC3 कर देता हूँ फ़ाइल को। तो ये अब हमारे पास ये फ़ाइल सारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है और ये हमारे पास ये फ़ोल्डर्स होंगे इसमें, एडमिन, कैटलॉग, इमेज, इंस्टॉल, सिस्टम। तो ये हमारे पास ओपन कार्ट के मेन फ़ोल्डर्स आ जाएंगे और हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल के लिए हमारे पास इस डायरेक्टरी में स्क्रिप्ट है, इंस्टॉल की डायरेक्टरी में, और इसको हम अपना ज़ैम्प ऑन होने के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ ही ओपन कार्ट 4 का भी ज़िप एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अगेन अपलोड का ही फ़ोल्डर आया है
और इसमें हमारे पास फ़ाइल्स एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। अभी ये ओपन कार्ट 4 की फ़ाइल्स हैं। तो ओपन कार्ट जैसे ही हमारे पास एक्सट्रैक्ट होता है उतनी देर में हमारे पास जैम्प भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें भी अगेन इंस्टॉल का फ़ोल्डर है जिसकी हेल्प से हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारी ज़िप कंप्लीट हो रही है। तो मैं इसको OC4 रीनेम कर देता हूँ। ये हमारे पास OC4 आ गया। अच्छा, ये रीनेम यहाँ कर रहा हूँ तो मुझे इन फाइल्स को मूव करना पड़ेगा। जब हमारा जैम्प का सर्वर इंस्टॉल होगा तो इसके अंदर हमारे पास htdocs का फ़ोल्डर होगा, यानी सर्वर का मेन फ़ोल्डर होगा जहाँ पे हमें ये फ़ाइल्स रखनी होंगी। इसी तरह cPanel या जब आप होस्टिंग करते हैं तो उसका भी अपना एक मेन फ़ोल्डर होता है पब्लिक HTML। सेम ये ऐसे ही लोकल सर्वर बनेगा। तो मैं आपको इतनी देर ओपन कार्ट के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताता हूँ। ये हमारे पास एडमिन है, ये इसका एडमिन पैनल की एप्लीकेशन यहाँ से रन होती है। आप जब एडमिन को एक्सेस करते हैं इसकी अपनी कॉन्फ़िग फ़ाइल है, और सेम जो आपका फ्रंट एंड है उसके लिए ये फ़ाइल यूज़ होती है index.php, और ये इसकी अपनी कॉन्फ़िग फ़ाइल है। तो ये हमारा कैटलॉग के अंदर जितना सारा एप्लीकेशन स्ट्रक्चर है, ये फ्रंट एंड स्टोर फ्रंट जब आप यूज़ करते हैं, स्टोर को फ्रंट से खोलते हैं या कस्टमर जो देखता है वो सारी एप्लीकेशन यहाँ है। और जो एडमिन यूज़ करता है वो एप्लीकेशन कोड यहाँ है, और इन दोनों का कॉमन कोड सिस्टम है। तो सिस्टम में हमारे पास PHP की लाइब्रेरीज़ हैं जो यूज़ हो रही हैं कॉमनली दोनों में। जैसे हमारे पास मेल की लाइब्रेरी है, कैशिंग सिस्टम है, इमेज की लाइब्रेरी है, एन्क्रिप्शन है, डॉक्यूमेंट है, पेजिनेशन है। तो ये दोनों कॉमन लाइब्रेरीज़ फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों यूज़ करते हैं। तो ये हम एक कॉन्फ़िग के ऊपर आ जाते हैं। मैं आपको इसकी कॉन्फ़िग दिखा देता हूँ। ये कॉन्फ़िग अभी एम्प्टी है क्योंकि अभी हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया। तो जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास कॉन्फ़िग भी बन जाएगी। और ये हमारे पास htaccess फ़ाइल है। ये यूज़ होती है जब आप SEO करने के लिए अपने URLs को नीट करते हैं, अपने URLs को सेटिंग्स हैं प्रॉपर वो अप्लाई करते हैं, तो फिर आप इस फ़ाइल को रीनेम करके इसके अंदर से .text एक्सटेंशन निकाल देते हैं। तो ये लेटर स्टेज पे यूज़ होगी। इनिशियली इसका इंस्टॉलेशन में कोई यूजेज नहीं है, लेकिन बाद में। तो ये हमारे पास थर्ड फ़ोल्डर है इमेजेस का, इसमें हमारे पूरे सिस्टम के इमेजेस हैं। तो ये मैंने आपको फ़ोल्डर एक्सप्लेन कर दी। एडमिन पैनल है, ये फ्रंट स्टोर फ्रंट, ये इमेजेस, ये कॉमन लाइब्रेरीज़ जो पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही हैं, और ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हमारा जैम्प अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं आपको ओपन कार्ट का जो फ्रेमवर्क है इसके बारे में इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास MVC फ्रेमवर्क है, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, और इसको हम MVCL भी कह सकते हैं। इसमें लैंग्वेज है, लैंग्वेज यानी जितना भी हमारे हेडिंग्स वगैरह लेबल्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पे सेव करते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें इसी तरह अरेबिक और स्पेनिश और सब लैंग्वेजेस के अगर आप फाइल्स यहाँ पे प्लेस कर दें तो यूज़र का स्टोर फ्रंट पे लैंग्वेज ऑप्शन अगर आप एक्टिवेट कर दें तो जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होगी यूज़र फ्रंट पे या एडमिन पैनल में, तो उस लैंग्वेज का फ़ोल्डर यूज़ होगा। तो इसमें मेन हमारे पास एक फ़ाइल होती है ENGB। इसमें मेन हमारे बेसिक्स हैं सारे जो मोस्ट कॉमन है। जैसे यस का है तो यस अगर अरबिक होगी तो इसमें अरबिक आ जाएगा। तो यहाँ से हम अपने बटन्स जो हैं ऐड न्यू कॉमन बटन्स जो एडमिन पैनल में हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे ऐड वाउचर को आप कुछ चेंज करना चाहते हैं जनरेट, या किसी भी लेबल को कोई अपनी लैंग्वेज वैल्यू देना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो लैंग्वेजेस हमारी यहाँ से ऐड, लैंग्वेजेस का मतलब कोई भी लेबल्स वगैरह। तो ये हमारे पास लैंग्वेज का फ़ोल्डर है। बाकी आपके पास MVC फ्रेमवर्क, अगर आपको थोड़ा सा PHP या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है तो MVC कॉमन पैटर्न है जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन के कोड को 3 कंसर्न्स की बेस पे 3 फाइलों में डिवाइड करते हैं। कंट्रोलर हमारा बेसिक यूज़र जो हमारा वेब पेज खोलता है या रिक्वेस्ट करता है तो उसको एनालाइज करता है और यूज़र की रिक्वेस्टेड पेज को दिखाने के लिए कंट्रोलर यूज़ होता है। मॉडल हमारा डेटाबेस क्यूरीज़ हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं या कस्टमर आपने फॉर एग्जांपल कोई है तो हमारे पास ये डेटाबेस क्यूरीज़ हैं। ऐड कस्टमर, एडिट कस्टमर, ये हमारी क्यूरी है सारी। तो हमारे पास मॉडल्स जो हैं बेसिकली सारी डेटाबेस
क्यूरीज़ हैं। और व्यू हमारे पास क्या है, व्यू सारा हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है। तो इसमें जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर है, स्टाइल शीट्स हैं, और इसी स्टाइल शीट्स के साथ जो बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह यूज़ हुए हैं वो यहाँ पर हैं। ये 3 फ़ोल्डर्स तो ये हो गए, HTML, CSS और इमेजेस। टेम्पलेट के फ़ोल्डर में हमारे पास पूरी एप्लीकेशन का HTML कोड है। इसमें हमने हमारे पास फॉर्म्स हैं, प्रोडक्ट फॉर्म है, कोई भी प्रोडक्ट आप एडिट करते हैं, ऑप्शंस हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास इन ट्विग की फ़ाइल्स हैं। तो ट्विग बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप HTML के अंदर जो PHP एम्बेड करते हैं उसका एक आसान तरीका इन्होंने दे दिया है। PHP के टैग्स लगाने के बजाय आप एक इसकी अल्टरनेटिव लैंग्वेज ट्विग को थोड़ा सा सीख लें तो आपको जो PHP इको वगैरह लिखनी पड़ती है उसका ये एक आसान अल्टरनेटिव है। तो आप ट्विग लैंग्वेज को क्विकली लर्न करना चाहें तो इसका हमारे पास ट्विग के हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ से आप दे सकते हैं। ये ट्विग सिम्फनी में भी यूज़ हुआ है। तो ये हमारे पास सिंपल सा इसकी इंट्रोडक्शन है। इसमें आप कोई भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं और किसी भी वैल्यू को इको करवाना है, इफ़ एल्स है, तो ये मोस्ट कॉमन है। तो कोई भी वैल्यू अगर हमने दिखानी है तो उसका मैं आपको कॉमन सी एक फ़ाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हेडर है, इसमें हम अगर कोई वैल्यू यूज़र का नेम या कोई भी चीज़ इको करवाना चाहते हैं तो हम इसमें पहले ऐसे लिखते थे PHP इको। तो इस सिंटेक्स को हम अगर ट्विग में लिखेंगे तो ट्विग में हमारे पास सिंपल ही होगा। तो ट्विग हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है, इतना बड़ा कोड लिखने का हमारे पास अल्टरनेटिव। तो ये हमारा जैम्प इंस्टॉल होते हुए हमारे पास ये ऑप्शन आएगा कि ये पोर्ट एक्सेस देनी है हमने, क्योंकि ये हमारा सर्वर बनेगा प्रॉपर तो उसमें पोर्ट यूज़ होंगी। तो विंडोज़ इसकी फ़ायरवॉल ये एक्सेस देंगे तो ये अलाउ करेगा। अगर ये आपके एक्सेस नहीं है तो विंडोज़ आपकी पोर्ट ऑन नहीं करने देगा और आपका लोकल सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट रिसीव होंगी तो वो ब्लॉक हो जाएंगी। अच्छा, तो हम वापस ट्विग पर आते हैं। तो ट्विग के अंदर हमारे पास क्या है कि हमने शॉर्ट हो गया है सिंपल। ये ट्विग की फ़ाइल हमें हम PHP के कोड के बजाय ट्विग का कोड यूज़ करेंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन है जी, किसी वैल्यू को इको करवाना है। इसमें फिर हमारे पास इफ़ एल्स है, ये हमारे पास इफ़ है, और इसका हमारे पास है जी एंड इफ़ है, ये है एंड इफ़। तो हम अगर वैसे PHP में इफ़ लिखते तो वो हम PHP इफ़ और ब्रैकेट और ये करना था, लेकिन इस केस में हम सिंपल ये लिखेंगे। इसी तरह ये एंड इफ़ आ गया। इसके बाद हमारे पास मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है वो फॉर ईच लूप है। तो वो हमारे पास PHP में हम अगर फॉर ईच लिखते तो वो हमारे पास ऐसे होना था। तो ये हमारे पास ऐसा होना था लूप, और ये हमारे पास PHP में ऐसे होना था, और ये हमारे पास ट्विग में है। तो ट्विग में इनका सिंटेक्स यूज़ हो रहा है और ये हमारे पास PHP का फॉर है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप मोस्ट कॉमनली यूज़ करेंगे। इफ़ है, फॉर है, और कोई वैल्यू डिस्प्ले करना, मोस्ट कॉमनली आप यही यूज़ करते हैं। तो ट्विग लैंग्वेज में ये ज़रा नीट और ख़ूबसूरत हो गया। तो ये हमारे पास ट्विग का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आ गई। तो अब हमारे पास जी जैम्प इंस्टॉल हो चुका है, तो हम अपनी वापस इंस्टॉलेशन के ऊपर आते हैं। तो जैसे ही जैम्प हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा तो जैम्प का एक एडमिन पैनल आ जाएगा। इसमें से हम क्या ऑन करेंगे, अपाचे। ये आपका सर्वर जो रिसीव करेगा, ये 80 पोर्ट है, ये ऑन होनी चाहिए। इसका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है स्काइप से, स्काइप बंद कर दें और फिर आपका ये सही चलेगा। तो माई एसक्यूएल में भी अगेन फायरवॉल क्यों मांग रहा है, क्योंकि आप एक पोर्ट ऑन कर रहे हैं जिस पे आपके यूज़र रिक्वेस्ट रिसीव होंगी। तो विंडोज़ फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए इसको ब्लॉक करता है, तो हम इसको अलाउ एक्सेस देंगे। तो ये हमारी दोनों पोर्ट्स यूज़ करेंगे, 80, 3306 और 443। तो ये अब हमारी 3 पोर्ट्स ऑन है। और अब हमारे पास अपाचे का, हम मेन अपाचे के ऊपर जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास अपाचे की जो जैम्प की इंस्टॉलेशन है वो ओपन कर देगा। इसमें हम htdocs के फ़ोल्डर में जाएंगे और अपनी एप्लीकेशंस को यहाँ पे रन करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस फ़ोल्डर को जो है वो
क्विक एक्सेस में पिन करंट फ़ोल्डर टू क्विक एक्सेस कर लें ताकि ये आपका फ़ोल्डर यहाँ पे पिन रहे और आप हमेशा इसको इजीली एक्सेस कर लें। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे पास जो हमारे फ़ोल्डर और जो ओपन कार्ट इंस्टॉलेशंस थी इनको मूव करना है। तो यहाँ मैं आपको एक टिप दूंगा, आप बजाय इनको मूव करें, ये सारी फाइल्स ओपन है, एक एक रिमूव होगी, आप अपने जो डाउनलोडेड ज़िप्स हैं उनको मूव करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे इनको मूव कर रहा हूँ और मैं वन बाय वन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस में अगेन वही रिपीट होगा, सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट होंगी। तो मैं जो है वो पहले 3 वर्जन को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा 3 वर्जन हो गया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ओपन कार्ट 3 और इसके साथ ही मैं ओपन कार्ट 4 वर्जन को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये उतनी देर हमारे पास ओपन कार्ट 4 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। प्रोसेस इनका काफ़ी मिलता जुलता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको अनजिपिंग हो रही है तो ये हमारे पास ओपन कार्ट आ गया 3। अभी htdocs तक जो भी पाथ है इसकी जगह हम अपने सर्वर ब्राउज़र में लिखेंगे लोकल होस्ट। तो ये हमारे पास आएगा जी लोकल होस्ट। तो ये हमारे पास जैम्प का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये हमारा जैम्प इंस्टॉल्ड है। अगर आपका ये पेज आ गया तो इसका मतलब है आपका जैम्प इंस्टॉल्ड हो चुका है और ये PHP वगैरह इसके साथ हमारे चल रही है। तो हम इसमें PHP माई एडमिन में जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट काम हम करेंगे, सबसे पहले अपनी एक डेटाबेस बनाएंगे ओपन कार्ट 3 के लिए। इसका नाम भी मैं ओपन कार्ट 3 रख रहा हूँ। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर है अपनी एप्लीकेशन का जो ओपन कार्ट इंस्टॉलेशन है उसको स्टार्ट करने का। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो भी फ़ाइल फ़ोल्डर हमारा ओपन htdocs में पड़ा होगा, ये वाला पाथ जो है हमारे पास, इसकी जगह लोकल होस्ट और स्लैश आगे हमारा नेक्स्ट पाथ। तो मैं ओपन कार्ट 3 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो लोकल है स्लैश ओपन कार्ट 3 लिखूँगा। इसको मैं हिट करूँगा तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन के स्टेप पे मुझे ऑटोमेटिकली ले आएगा। सेकंड तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ओपन कार्ट 3 स्लैश इंस्टॉल्ड स्लैश इंडेक्स ऑफ PHP भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कंटिन्यू। ये हमारे पास ये बताएगा कि आपकी फ़ाइल्स ये मिसिंग हैं। तो ये फ़ाइल्स और ये बाकी स्टेटस आपको सब ओके दे रहा है तो आप रेडी हैं। तो फ़ाइल्स मिसिंग फ़ाइल्स के लिए हम क्या करेंगे, ये फ़ाइल्स मिसिंग नहीं है, ये बेसिकली यहीं पर हैं। इसको हमने रीनेम करना है, config.php कर दें इसको और इसको भी एडमिन में आके इसको भी config.php। तो इसी दो फाइल्स को उन्होंने कहा था मिसिंग है, तो अब ये फ़ाइल वहाँ पे रीनेम होने के बाद अवेलेबल है। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो ये कहेगा ओके है, सब ग्रीन है, ओके है। हम आगे मूव करते हैं। तो ये हमारे पास लोकल होस्ट रूट है। जैम्प के केस में पासवर्ड दो है इश्यूज़। एक बास्केट पासवर्ड एम्प्टी होता है, बास्केट आपने MySQL लिखना होता है। अभी हम चेक करते हैं एम्प्टी से चलता है कि नहीं। डेटाबेस मैंने अभी क्रिएट कर ली, इसका नाम मैंने 3 रखा है और बाकी मैं अपना एडमिन का पासवर्ड सेट कर रहा हूँ ईजी सा, और इसको मैं admin@admin.com ही कर रहा हूँ। तो अब हमारी इंस्टॉलेशन नेक्स्ट मूव करेगी। अगर ये मुझे यहाँ पे एरर देता तो मैं इसका पासवर्ड MySQL सेट करूँगा, लेकिन पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। अब इसमें कह रहा है कि अपनी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी को डिलीट कर दें सेफ़्टी के लिए, ताकि दोबारा को इंस्टॉल की कोशिश ना करे और ये हमारा स्टोर जो है वो सेफ़ हो। तो इसका ये आसान सा तरीका है, मैं इसको फुल वक्त रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि जो ओपन कार्ट जिनको हैकर को पता चल जाएगा कि ओपन कार्ट है तो वो इंस्टॉल के फ़ोल्डर को हिट करेगा। तो मैंने इंस्टॉल एक्स कर दिया। तो ये अब हमारे पास ऑनलाइन स्टोर और ये एडमिन पैनल, तो ये मैं दोनों ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा फ्रंट स्टोर इंस्टॉल हो चुका है। इसमें हमारे पास हमारा मेन ओपन कार्ट के डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स आ गई हैं और ओपन कार्ट 3 हमारे पास इंस्टॉल्ड है। तो ये हमारे पास एडमिन पैनल आ गया इसका। तो ये हमारे पास ओपन कार्ट 3 हमारा इंस्टॉल है। अच्छा, ये एक इशू आता है, इसको आप फ़िल वक्त इग्नोर भी कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को आप देख लें। ये हमारे पास एडमिन सारा पैनल आ गया और ये फ्रंट पैनल आ गया। तो ये है जी ओपन कार्ट 3 की इंस्टॉलेशन।